हाँ बंधुओं, बेटी कुल का गर्व होती है, परिवार का गौरव होती है। मैंने बहुत पहले एक बेटी पे छोटी सी कविता लिखी थी और देखिए साहब क्या संयोग और सुयोग बना है कि मैंने वो कविता लिखी शादी ब्याह के अवसर पर। जो अभिनंदन पत्र उस समय का प्रचलन था उनमें अमूमन वो छपती और बढ़ती रही, लेकिन मुझे वो कविता कब जब धन्य लगी, मुझे लगा कि मैंने कुछ लिखा और वो कविता लिखना मेरा सार्थक हुआ। आज ब्रजमोहन जी मास्टर साहब की पुण्यतिथि है और मेरी वो कविता जब ब्रजमोहन जी मास्टर साहब ने दाल मिल पर तापड़िया जी की शादी में अपने सुर के साथ अपने सस्वर कंठ से पढ़ी और जब उस कविता में ऐसा लगा कि मुझे लगा कि आज मेरा कविता लिखना धन्य हो गया। इतनी सुंदर ढंग से उन्होंने उस कविता को अभिव्यक्ति दी और उस कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, बहुत पहले की है कि बेटी, देखिए साहब, बेटी बेटे से किसी तरह भी कम नहीं है। उदाहरण यहीं का देख लीजिए, वो बेटी छोटी सी सीता भगवान शंकर के धनुष को सहजी उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देती है। बेटी में वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो हिम्मत और वो जज्बा है। और वो ही धनुष जब सीता स्वयंवर में रखा जाता है तो आर्यावर्त के सारे राजा उस धनुष को उठाने की बात तो कौन कहे, तिल भर भी नहीं हिला सकते हैं। हमारी बेटी उसे आनंद से सहज सहज में ही उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देती है। ये हमारी बेटियां हैं। बेटी कहीं किसी से कम नहीं है। बेटी तो दो परिवारों को जोड़ती है, दो कुलों की जोत बेटी, प्रेम करुणा स्रोत बेटी, गर्व कर इसके जन्म पर, दो कुलों की श्वेत बेटी, दो कुलों के जोड़ने का काम करती है। बेटी, अगर आप कहते हैं कि बेटा आंखों का तारा है, कहते हैं बुढ़ापे की लाठी है, आंखों का तारा है, जीवन का सहारा है, वही तो सब कुछ है, सारी जिंदगी जिसके लिए निछावर कर देते हैं। और आज वही बेटा, ठीक है, तो बेटा आंखों का तारा है तो बेटी आंखों की है ज्योति। बेटा यदि कुल का दीपक है तो बेटी हीरा मानिक मोती। बेटी से शोभित है आंगन, बेटी गंगा जल सी पावन। बेटी तो घर की रौनक है, बेटी से मोहक है सावन। और जब बेटी छोटी होती है तो बचपन में रोई दुलराई, माँ उसको दुलारती है, पिता उसको गोदी में उठाता है, दादी उसको खिलाती है। बचपन में रोई दुलराई, थपकी दे पलना पोड़ाई। और जब मुस्काई बिटिया रानी, तब 3 लोक संपत्ति पाई। फिर हुई बड़ी, खुटवन रेंगी, दीवाल पकड़ चलना सीखा। और जब तोतले बोल बोली बेटी, तब घरवर ने हंसना सीखा। पढ़ते खाते लड़ते हंसते बेटी कब 16 पार हुई। हम जान न पाए ये अवधि, कब उड़न परी सी पार हुई। और जैसा कहते हैं कि बेटी तो धरोहर है बाप के पास, उस धरोहर को, उस धरोहर के मालिक को एक पिता सौंपता है। फिर हुई बड़ी, पढ़ते खाते लड़ते हंसते, तब ज्ञान हुआ हमको जाकर। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो पिता को नींद नहीं आती, माँ को चैन नहीं मिलता, तब ज्ञान हुआ हमको जाकर। बेटी तो पराई होना है धर्म यही, ढूंढे उनको जिनका रखा ये सोना है।
तलाश होती है सुयोग वर से, और ऐसा ही तो महाराज जनक ने तलाशा था सुयोग वर की। मेरी बेटी ने धनुष उठाया है, जो धनुष उठा जो तोड़ेगा वो ही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। यही तो संकल्प किया था। बेटी ने छोटा सा काम किया है, यही छोटा सा काम कोई कर देगा, मेरी बेटी के योग्य वर होगा। आज वो काम दशरथ नंदन राम जी ने उस राज समाज में किया। महाराज दशरथ की बारात आई, और इस समय महाराज जनक के मन में तो भाव उठ ही रहे होंगे, लेकिन माता सुनैना के मन में भी, जब माँ का हृदय बेटी के सबसे नजदीक होता है, बेटी जाती है तो सबसे ज्यादा माँ का दिल रोता है। माँ क्या सोच रही होगी, क्या आशीर्वाद दे रही होंगी। माँ कह रही होगी कि बेटी तू उस घर में जा रही है तो बस ये ध्यान रखना कि तेरे पिता की पगड़ी पे कोई उंगली ना उठाने पाए। और वो यही बेटी से यही अपेक्षा रखती है। हर माँ और हर पिता यही कहता है कि तेरा और हमारा बेटी साथ सुनो इतना था। इस आंगन में तेरी अटखेलियां इतने दिन के लिए ही थी, अब तू दूसरे के आंगन की शोभा बनना। तेरा और हमारा बेटी साथ सुनो इतना था, अब तेरा सील बताए मेरा घर ऊंचा कितना था। उस घर में जाके तेरा सील, तेरा स्वभाव, तेरा व्यवहार बताएगा कि तेरे पिता का परिवार, तेरे पिता का खानदान कितना ऊंचा था। माँ आशीर्वाद देती है कि दूध ओढ़ा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बढ़वागिन हो, सब देव पितर रक्षक तेरे, बेटी तू अटल सुहागिन हो, बेटी तू अटल सुहागिन।